हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में स्पेक्ट्रम वाली जो सीरीज थी उसके तहत आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे। पूरी आपको प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो स्पेक्ट्रम की सीरीज चल रही है उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ये आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए, आरओ के एग्जाम के लिए और वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स के अलावा जो एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज है, क्विजेस हैं, वो सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सबसे पहले शिवाजी से शुरू करते हैं, जहां से मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था, 1627 में शिवनेर किले में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। ये नाम कुछ जो है इनकी जीवनी के बारे में इम्पोर्टेंट है। इनके दादा या फिर संरक्षक कह सकते हैं, तो इनका नाम था कोंडदेव। इनके गुरु का नाम था रामदास। उसके बाद इनके जीत का सिलसिला शुरू होता है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था 1643 में। इसके अलावा अफजल खान से भी इनका संघर्ष हुआ था 1659 में। 1659 में अफजल खान को हराया था। इसके अलावा शाइस्ता खां से इनका संघर्ष हुआ था 1663 में। तो ये दोनों संघर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर इंपॉर्टेंट है। अफजल खां की जो मृत्यु इन्होंने की थी, मतलब अफजल खां को मारा था, वो धोखे से आया था शिवाजी को मारने, लेकिन इन्होंने उसको मारा 1659 में। उसके बाद शाइस्ता खां से जो संघर्ष हुआ वो 1663 में हुआ। सूरत की लूट, जो मराठों के द्वारा शिवाजी के नेतृत्व में सूरत की लूट हुई थी, ये हुई थी 1664 में। ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूरत की लूट 1664 में। आगे बात करेंगे, शिवाजी ने जयसिंह के साथ, जो कछवाहा वंश के राजा थे जयसिंह, इनके साथ एक संधि की थी। जयसिंह आए थे मुगलों की तरफ से और इनके साथ एक संधि की थी जिसका नाम है पुरंदर की संधि। एक और पुरंदर की संधि है, वो आगे मराठों ने की थी अंग्रेजों के साथ। ये वाली पुरंदर की संधि जो है 1665 में शिवाजी ने की थी जयसिंह के साथ। आगे फिर शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। अभी तक जो जीत वगैरह की वो सब इनके राज्याभिषेक से पहले की बात है। राज्याभिषेक होता है 1674 में, 1674 में, जो कि रायगढ़ के किले में हुआ था। दोनों चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो राज्याभिषेक हुआ 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था वो शिवनेर के किले में हुआ था। आगे बात करेंगे, कुछ पेशवा हुए उसके बाद। पहले तो छत्रपति बनते थे, बाद में धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री, जिन्हें पेशवा कहा जाता था, वो सर्वे सर्वा बनते चले गए। तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से 1720 तक थे। अब यहाँ पे क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पहले वाले क्रम है यही है, 2-4 क्रम जो पहले वाले हैं। पहले थे बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम आए थे, फिर बाजीराव आए थे, फिर माधवराव प्रथम आए थे। माधवराव प्रथम के टाइम पे ही जो तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, वो माधवराव प्रथम के टाइम पे हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि बालाजी बाजीराव के बारे में है। बालाजी बाजीराव ने 1750 में एक संधि की थी जिसका नाम था संगोला की संधि। उसके तहत जो पेशवा थे वही सर्वे सर्वा बन गए थे। संगोला की संधि के तहत ये की थी बालाजी बाजीराव ने। आगे बात करेंगे, फिर आते हैं माधवराव नारायण राव, बाजीराव द्वितीय और नाना साहब, जिनको धोंदू पंथ भी कहा जाता था। तो ये अंतिम पेशवा हो गए नाना साहब। तो यहाँ पे क्रम जो है स्टार्टिंग वाला थोड़ा पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 तक हुआ था। 75 से 82 तक ये युद्ध हुआ था। इसके अलावा इस टाइम पे पूछा जा सकता है गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे युद्ध हुआ था ये। और प्रथम इसकी जो पृष्ठभूमि रखी गई थी वो 1761 से ही धीरे धीरे मराठे कमजोर होना शुरू हो गए थे पहले। तो 1761 में तृतीय पानीपत के युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस टाइम पे इनकी जो शक्ति थी वो थोड़ा क्षीण हो गई थी। लेकिन जब माधवराव प्रथम मराठा का पेशवा बनता है तब इसने वापस से अपनी शक्ति को संजोया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद 1772 में माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अभी यहाँ पे हम बैकग्राउंड थोड़ा देख रहे हैं, पहुंचेंगे जो मराठा युद्ध हुआ था उस पर। इसके बाद जो पेशवा बनता है वो था नारायण राव। नारायण राव का एक चाचा था जिसका नाम था रघुनाथ राव। ये पेशवा बनना चाहता था लेकिन नारायण राव बन गया। जब ये नारायण राव पेशवा बना था उस टाइम पे नाना फडणवीस जो थे ये एक मेन भूमिका में थे। मराठे जितने पेशवा थे, जो भी काम होता था सब चीज़ नाना साहब की देखरेख में होता था, नाना फडणवीस की देखरेख में होता था। तो नाना फडणवीस जो है ये नहीं चाहते थे कि जो रघुनाथ राव है ये पेशवा बने। आगे रघुनाथ राव जो है धोखा देके चला जाता है और इसने सूरत की संधि कर ली, अंग्रेजों से सहयोग ले लिया पेशवा बनने के लिए। सिर्फ इसने सूरत की संधि कर ली 7 मार्च 1775 को। ये इंपॉर्टेंट है संधि का नाम और कब हुई थी। रघुनाथ राव ने इसमें पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से संधि की और यहाँ पे रघुनाथ राव ने अपना मतलब जो अच्छाई थी मराठाओं की वो सब
अंग्रेजों को देना चालू कर दिया। पहले तो इसने सालसेट और बेसिन को अंग्रेजों को सौंप दिया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है किस संधि में दिया था, तो ये सूरत की संधि थी जिसमें सालसेट और बेसिन को रघुनाथ राय ने अंग्रेजों को सौंप दिया। आगे सूरत और भड़ौच का जो आय होती थी, जो वहाँ से राजस्व आता था, वो भी इसने अंग्रेजों को सौंप दिया सिर्फ पेशवा बनने के लिए। इसके अलावा 25,000 सैनिक अंग्रेजों ने दिए इसको कि आप जाओ और युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ के पेशवा बन जाओ। तो ये 25,000 सैनिक इसने लिए अंग्रेजों की तरफ से, और जब 25,000 सैनिक लिए उसकी सेना का जो खर्चा होता था ये सब रघुनाथ राय को देना था। आगे बात करेंगे, इसके बदले अंग्रेजों ने यह भी कहा कि अगर आप पेशवा बन जाते हो तो बंगाल और कर्नाटक पे जो मराठी होंगे या आप कभी इस पे आक्रमण नहीं करोगे। बंगाल और कर्नाटक जो है अंग्रेजों का मेन एरिया था, वहाँ पे आक्रमण नहीं करने की शर्त थी इस संधि में, सूरत की संधि में। इस तरह से जो रघुनाथ राव रहता है कुछ समय के लिए तो पेशवा बन जाता है, लेकिन जल्दी एक पुरंदर की संधि होती है 1 मार्च 1776 में। ये वाली सूरत की जो संधि है ये बम्बई वाली प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की जो थी उसने ये की थी रघुनाथ राव ने। अब यहाँ पे पुरंदर की संधि होगी जो पूना दरबार के प्रतिनिधि नाना फड़नवीस थे उन्होंने की अंग्रेजों से, और ये वाली किसके कहने पर हुई थी, तो जो कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की उनके कहने पर ये वाली संधि हुई थी। तो पुरंदर की संधि हुई 1 मार्च 1776 को। इसमें अंग्रेजों को केवल सालसेट मिला, यहाँ पे बेसिन नहीं मिलेगा, अंग्रेजों को केवल सालसेट मिलेगा। ये जो है ये इसमें मराठों को काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ था, अंग्रेजों को उतना इसमें लाभ नहीं हुआ था। पूना दरबार जो है रघुनाथ राव को, जो रघुनाथ राव जिसने पहले अंग्रेजों से मदद ली थी उसको 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देगा, पेंशन देगा। इसके अलावा जो रघुनाथ राव है वो गुजरात चला जाएगा। फडणवीस ने ऐसा कहा कि रघुनाथ राव को 25,000 रुपये पेंशन दे दिया जाएगा और वो गुजरात चला जाएगा। लेकिन ये संधि जो है, ये पुरंदर की जो संधि है ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के द्वारा की गई थी, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी इसको नहीं मान रही थी। बम्बई प्रेसिडेंसी ने फिर भी जो है रघुनाथ राव को अपना संरक्षण हमेशा दिया था। रघुनाथ राव वही जो भाग के गया था पेशवा बनने के लिए, अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी, उसको हमेशा से बम्बई की प्रेसिडेंसी ने जो है संरक्षण प्रदान किया। आगे बात करेंगे, एक और संधि हुई जो थी बड़गांव की संधि। ये सब पहले प्रथम जो मराठा युद्ध हुआ था उसी दौरान हुई थी ये सभी संधियाँ। बड़गांव की संधि जो है 1779 को हुई और ये अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि कही जाती है। इसमें अंग्रेजों ने जितने भी क्षेत्र लिए थे मराठों के 1773 के बाद, वो सभी क्षेत्र मराठों को वापस कर दिए। इसके अलावा रघुनाथ राव का जो हमेशा पक्ष लेते थे अंग्रेज, उसने भी वो पक्ष लेना बंद कर दिया। रघुनाथ राव को अंतिम रूप से उन्होंने छोड़ दिया और इनका पक्ष लेना बंद कर दिया। और अंतिम रूप से एक जो संधि हुई थी जो मराठा युद्ध का जिससे अंत हुआ वो था सालबाई की संधि। इससे जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ। इसमें सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को दे दिए गए। ये वाली जो संधि है इसमें अंग्रेज की मतलब ज़्यादा अंग्रेजों को लाभ हुआ था। सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को दे दिए गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने माधव राव को पेशवा बनाना स्वीकार कर लिया। माधव राव जो नाना फड़नवीस के अंतर्गत आता था, नाना फड़नवीस जिसे चाहते थे वही पेशवा बना। इसके अलावा भविष्य में एक दूसरे पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया गया। इस तरह से जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो सालबाई की संधि 1782 से समाप्त हुआ। आगे बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। इस टाइम पे अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से खतरा लग रहा था, तो वो चाहते थे कि जितने भी राज्य हैं सबको सहायक संधि के अंतर्गत मिला लिया जाए। उसी बीच सन 1800 में नाना फड़नवीस की मृत्यु हो जाती है। नाना फड़नवीस जो मराठा साम्राज्य के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे थे अभी तक, उनकी मृत्यु हो गई सन 1800 में। और जो पेशवा बना था उसके बाद वो था बाजीराव द्वितीय। उस टाइम पे पेशवा था बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय जो है ठीक ठाक से काम नहीं कर पा रहा था। इस बाजीराव द्वितीय ने 1801 में जो जसवंत राव होलकर थे, होलकर उस टाइम पे इंदौर के शासक हुआ करते थे, तो जसवंत राव होलकर के भाई की जिसका नाम था बिट्टू जी, उसकी हत्या कर दी। पेशवा ने बिट्टू जी की हत्या कर दी थी, होलकर के भाई को, मतलब जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी। इसलिए होलकरों ने जो इनका साम्राज्य था पेशवाओं का साम्राज्य, उस पर हमला कर दिया। और पेशवा और सिंधिया एक तरफ थे और एक तरफ होलकर थे। होलकरों ने पेशवा सिंधिया की जो संयुक्त सेना थी उसको हरा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे पेशवा की हार हुई, होलकरों ने हराया। और जो बाजीराव द्वितीय था जो पेशवा बना हुआ था, उसने भागकर बेसिन में शरण ली, मतलब बेसिन भाग गया वो जब होलकरों ने हरा दिया उसको। उसके बाद उसने बेसिन की एक संधि की 1802 में। इस संधि के अंतर्गत उसने अंग्रेजों से सहयोग मांगा। जो बाजीराव द्वितीय था उसने अंग्रेजों से संधि की, बेसिन की संधि 1802 में। और इस संधि के तहत उसने सूरत को, पूरा सूरत जो है वो कंपनी को दे दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पेशवा ने पूरा सूरत उसको सौंप दिया। इसके अलावा पेशवा ने ये भी शर्त मानी कि वो निजाम से चौथ नहीं लेगा। इसके अलावा सारे जितने भी वो विदेशी मामले में जो भी संधियाँ वगैरह करता है पेशवा, उसमें सब में कंपनी की परमिशन लेगा, कंपनी को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी संरक्षण भी उसने स्वीकार कर लिया, मतलब सहायक संधि को उसने स्वीकार कर लिया 1802 में। कौन सी संधि के तहत? यहाँ पर बेसिन की संधि के तहत। आगे बात करेंगे
कुछ समय के बाद भोसले जो थे, भोसले ने अंग्रेजों का सामना तो किया, क्योंकि इस संधि से सेटिस्फाई नहीं था, बेसिन की संधि से भोसले लोग ये सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए इन्होंने संधि की, जो कि थी 1803 की देवगांव की संधि। पूछा जाता है कि देवगांव की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेजों और भोसले के बीच 1803 में हुई थी। बेसिन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में। उसके बाद सिंधिया के साथ भी अंग्रेजों ने संधि की थी, जो 1803 में ही हुई थी। इसका नाम है सुरजी अर्जन गांव की संधि। तो सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेजों ने सिंधिया से की थी। फिर होलकर को भी बाद में युद्ध में हरा दिया था अंग्रेजों ने 1805 में, और होलकरों के साथ अंग्रेजों ने जो संधि की थी वो थी राजपुर घाट की संधि। तो सबसे लास्ट में होलकरों ने संधि को स्वीकार किया था। सबसे पहले जो मेन थे पेशवा 1802 में, उन्होंने ही जो सालबाई की संधि के तहत पूरा सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद भोसले ने किया, फिर सिंधिया ने, फिर होलकर ने। आगे बात करेंगे। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है, जो कि 1717 से 1718 तक चला था, 1 साल। और इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। इस टाइम पे गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन करना चाहा। पिंडारी वो लोग होते थे जो हमेशा मराठों की तरफ से लड़ते थे, और जो लूट वगैरह का धन होता था उसी को प्राप्त करके अपना गुजर बसर करते थे पिंडारी लोग। तो ये मराठों के सहयोगी थे। तो मराठों को लगा कि मेरे प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही है, इस तरह से ये आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में बन गया। तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे युद्ध लड़ा गया था मराठों से, और लास्ट में यही हुआ, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, इसलिए अंग्रेजों की ही जीत होगी। इसमें किसके किसके साथ अंग्रेजों ने संधि की थी? तो हेस्टिंग ने पेशवा के साथ संधि की, जो पूना की संधि कही जाती है। इसके अलावा नागपुर के भोसले से भी संधि की, ग्वालियर के सिंधिया से संधि की, मतलब संधि की नहीं, संधि करने के लिए मजबूर किया। तो इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ संधि की। अंतिम रूप से इसी युद्ध के बाद तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था, इसके बाद से पेशवा का पद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। एक युद्ध हुआ था छोटा सा, जिसका नाम है किरकी का युद्ध। किरकी के युद्ध में जो लास्ट वाले पेशवा थे नाना साहब, उनको जो है हराया अंग्रेजों ने और कानपुर भेज दिया, कानपुर के बिठूर में भेज दिया। बाद में जो बिठूर वाला स्थान था वहीं से 1857 की क्रांति का उन्होंने संचालन भी किया था, लेकिन इस तरह से पेशवा का पद था उसका अंत हो गया। इस तरह से टोटल ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहले में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, दूसरे में जो था उसका नाम था वेलेजली, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग, तीनों के टाइम पे ये आंग्ल मराठा युद्ध हुए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, जो टेस्ट सीरीज है, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज, क्विजेज, वो सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।